दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं अबोहर से हरिद्वार की ओर। आपको कैमरे की नज़र से मैं यात्रा करवा रहा हूं अबोहर से हरिद्वार की ओर। मेरे साथ हैं पत्रकार राजेंद्र सोनी जी, उनसे तारुफ करवा दूं। और उससे पहले कि हमारी ट्रेन चले उनसे हम बातचीत करते हैं कि आज का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप मेरे साथ हैं तो आप हमें रिजर्वेशन की, दोस्तों मैं बता दूं कि हमने रिजर्व करवाने की कोशिश करी थी टिकटें, लेकिन टिकट वेटिंग में रही और बैड लग रहा कि हमें जनरल डब्बे में सफ़र करना रहा। पर सोनी जी, ये अनुभव कैसा रहा जनरल डब्बे का? देखिए, धार्मिक स्थान पर जाने के लिए जो अनुभव होते हैं वो तो समरणीय होते हैं। सबसे पहली बात, सोमवार को सोमवती अमावस है। सोमवती अमावस पर श्रद्धा का अथाह सागर जो है वो हरिद्वार में उमड़ पड़ता है। तो ना ट्रेन में कहीं सीट मिलती है, ना बसों में मिलती है। लोगों ने महीना भर पहले ही अपनी सीटें बुक करवा ली हैं। तो कोई चिंता नहीं, रिजर्वेशन नहीं है तो जनरल डब्बे में बैठ के सफ़र करेंगे, आम लोगों के बीच में बैठेंगे, खूब मजा आएगा। क्या बात है जी, आपको सफ़र से अवगत कराते रहेंगे जी। तो दोस्तों ये हम लोग शॉर्ट में बना रहे हैं। तो ये चलते चलते हम लोग बठिंडा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और बठिंडा से हम लोग आगे धूरी जा रहे हैं। यहाँ सोनी साहब नाश्ता लेकर आए हैं हमारे लिए, उनसे बातचीत जारी है और पूछेंगे नाश्ते में क्या निकाल रहे हैं और फिर नाश्ता खा के फिर आपसे बातचीत करेंगे। बीच बीच में आपको जो जो स्टेशन आएगा वो दिखाते जाएंगे। तो सर मेरे को ये बताइए, आज भाभी जी ने क्या बना के भेजा हम लोगों के लिए? परिवार के लोगों को भी खुशी होती है कि एक धर्मस्थल पर जा रहे हैं, तो घर से अच्छी देसी घी की पूड़ियाँ और आलू की सब्जी है, क्या बात, उसके साथ चाय पैक करवा ली है। वाह जी वाह, मजा आ गया। और रास्ते में अबोहर से लेकर बठिंडा तक का सफ़र है। हम एक मुसलमान भाई मिले, वो भी हरिद्वार के लिए ही गंगानगर से चले थे और जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि ये सर्वधर्म स्थल के रूप में हरिद्वार जो है पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। जैसे वो कहते हैं गंगा जमुना तहजीब जो है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो श्रद्धा का सागर उमड़ता है, उमड़ता रहेगा। और दोस्तों ये आप देखिएगा कि कैमरे की नज़र से हम लोग कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करने की। आज भीड़ इतनी है कि लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है रेल के बीच में सफ़र करने के लिए। और देखिए चलते चलते हम लोग बठिंडा को क्रॉस कर चुके हैं और हम पहुंच रहे हैं पटियाला के पास। सर पटियाला तक का सफ़र कैसा रहा? भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बड़ी ज़्यादा, मेरे को तो दिक्कत होने लगी, आपको कैसा लगा? कोई शक नहीं, बहुत भीड़ है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आस्था भी अटूट है जी। अबोहर से लेकर हरिद्वार तक ट्रेन में भीड़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पटियाला से तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि जनरल डिब्बे में अब पाँव धरने की जगह नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी सीटें छोड़कर माता शक्ति के लिए उठ खड़े हुए हैं। बुजुर्ग माताएं और बहनें, छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठ के सफ़र करें। हम तो बातों बातों में ही गुजार लेंगे। क्या बात है जी। और दोस्तों अब लोग हम खड़े हो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कैमरा जो है किसी भाई को पकड़ाया और ये कैमरा आप देख रहे हो कि हम लोग अम्बाला के पास पहुंचने वाले हैं। तो अम्बाला से निकल के उसके बाद जैसे जगाधरी वगैरह जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अभी एक दिन पड़ा है कि सोमवती अमावस है। अगर आप आना चाहते हैं तो सोमवती अमावस को अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। सोनी जी से मैं बातचीत करूंगा कि सोनी जी के और अनुभव क्या है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूं, सोनी जी बहुत बार आ चुके हैं। सोमवती अमावस्या का सर क्या इसका बीच में क्या रोल क्या है? आना तो सोमवार को ही चाहिए था जी। इसकी बजाय रविवार को पहुंच जाए तो बेटर, लेकिन एक दिन पहले आए हैं। वो क्यों? रविवार को मैं अपने जीवन के 58 बसंत पूरे करके 49वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। क्या बात है। माँ भगवती से, माँ गंगा मैया से आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं केक काट कर नहीं, श्री गंगा जी में केक प्रवाहित कर अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। माँ गंगा आशीर्वाद दे। मैं अपने जन्मदिन पर सोमवती अमावस की पावन समय पर मैं माँ गंगा से अबोहर के लोगों की खुशियाँ, सुख शांति, समृद्धि, किसानी, जवानी, सबके लिए मैं भले की गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा। और मेरी सभी से यही दुआ है कि वो भी सोमवती अमावस पर समय निकले तो हरिद्वार जरूर आएं और पवित्र गंगा की धारा में स्नान करें। वाह जी वाह, सोनी साहब आपने एक और मतलब सरप्राइज दे दिया। मेरी तरफ से एडवांस में आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो धर्मेंद्र, अब हम लोग पहुंच रहे हैं जगाधरी के पास जी।
और यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा हो गई है और रेलगाड़ियाँ भरी हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे को तो सांस भी नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा हो गया। वो टॉयलेट वाला दरवाजा भी बंद हो गया, तो कैसा अजीब सा लग रहा है इस बार जी। देखिए, भीड़ बढ़ती जाएगी। ये भीड़ नहीं, आस्था है जी। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे, और मैं सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही है कि हमारे अबोहर उपमंडल के गांवों से बड़ी संख्या में बड़ी उम्र की महिलाएं, जो पुराने रिवाज का घघरा ओढ़निया और बोरले वाला लिबास पहन के निकलती हैं, उनकी भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। खूब आस्था के साथ ये पहुंची है और गंगा में स्नान करेंगी। और दोस्तों, मैंने अभी रास्ते में देखा कि एक ब्रिज से हम लोग गुजरे, तो वहाँ पानी ना हरे रंग का था, बहुत साफ पानी था। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा दुख होता है, कभी नहरें बंद है। और एक भाई ने मेरे को फ़ोन भी किया था कि नहरों को दिखाया जाए कि लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फेंक रखी है। और फिलहाल आप देख रहे हैं ये यू टर्न होता है जब गाड़ी, तो मैं इसका कैप्चर करना चाहता था क्योंकि हम लोग खड़े थे और हमें पता ही नहीं लगा कि हम डिब्बे बदलते हुए कब अगले डिब्बे में आ गए, इंजन के पास वाले डिब्बे तक पहुंच गए, क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी। और ये आप बैग से आप देख रहे हो, क्योंकि मैं चाहता था पिछले डिब्बे से नज़ारा बनाना, ये वाला ये दिखाना चाहता था। बहुत सुंदर ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन आप इस बार आप देखेंगे कि अगले चैम्बर से हम लोग अगले कंपार्टमेंट में बैठे हैं, इंजन के साथ वाला है, तो पीछे से देखिए कितना मनोरम दृश्य है। यहीं से जो ट्रेन है सोनी साहब, मैं बता दूं आपको कि ये एक तरह का यू टर्न है, यूपी से सीधा उत्तराखंड की ओर ट्रेन जो है पूरी टर्न कर जाती है। तो हम लोग काफी नजदीक हैं इस वक्त। तो कितनी दूर है अब हरिद्वार से? धर्मेंद्र, अब हम जो है रुड़की क्रॉस कर चुके हैं जी। रुड़की क्रॉस करने के बाद ट्रेन एक टर्न लेती है और वाकई ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। ट्रेन ऐसे घूमती है जैसे कोई अच्छी नस्ल का सांप कहीं रेंग कर घूमता हो। अच्छी नस्ल तो का सांप की तरह ट्रेन घूम रही है। और देखो लोग कितनी उत्सुकता के साथ जो है बाहर का दृश्य देख रहे हैं। और इतना भी नहीं है, आप देखिए खेतों में आम के पेड़ पर झाड़ आ चुका है। बिल्कुल। अब आने वाले टाइम में यहाँ इस जो है, अब हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो उत्तराखंड का इलाका है। बिल्कुल जी। दोस्तों, सोनी साहब ने जैसे बताया कि आम को बोर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लोगों को आम खाने को मिलेंगे। फिलहाल बीच में से हम लोग कट ले रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। तो ये गाड़ी आप देख रहे हो कि हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ी सरकती जा रही है। और ये हरिद्वार पहुंचने का जो इंतजार था वो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और दिल कर रहा है कि यार रुक जाए, अभी इसको ब्रेक मार दे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दिल के बीच में ऐसा कि छलांग लगा दे, क्योंकि रुक की नहीं रही थी ट्रेन, है ना सर? इसी तरह का अनुभव था। बोल गंगा मैया की जय, भगवान शंकर जी की जय। अब हम पावन गंगा मैया की धारा वाले पवित्र शहर हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से फिलहाल तो हम अपना रहने का इंतजाम किया, वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम गंगा जी में जा कर के माथा टेकेंगे। क्या बात है। और आगे चल कर के जो भी कुछ देखेंगे कैमरे में कैद करेंगे और आपको भी अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोगों ने सेल्फी ली, वीडियो के बीच में सेल्फी। अभी सोनी साहब भी उतरे हैं और हमारे साथ में, मैं बताना भूल गया, सफ़र के बीच में हमारे साथ सोनी जी का बेटा मोहित भी हमारे साथ में है, वो भी हमारा साथ दे रहा है। और इस वक्त ये देखिएगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन से उतर के एक रैंप है, रैंप वाला रास्ता है, वहाँ से हम लोग सीधा नीचे पहले पुल पर चढ़ेंगे, उसके बाद स्टेयर्स से नीचे आएंगे और वहाँ पर बाहर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिएगा, पहले आप देख लीजिएगा कि हम लोग रैंप से जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी थकान के बाद हम लोगों को महसूस हो रहा था जैसे पर्वत पर चढ़ रहे हैं, हालांकि दूर से पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे जब ट्रेन थी। तो ये देखिएगा अब कि हम अब स्टेयर्स आ गए हैं, उसके बाद स्टेयर से नीचे उतरेंगे। आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, 2 नंबर स्टेशन पर हमारी रेलगाड़ी रुकी, तो इसके बाद हम लोग नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको किसी भी धर्मशाला, आश्रम या होटल जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, ई रिक्शा मिल जाएंगे और हैंड पुलर रिक्शा भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कई तरह की आपकी फैसिलिटी है यहाँ पर आपको सफर करने के लिए। देखिए मौसम कितना खुशगवार है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया मौसम है जी। उधर सामने पहाड़ियां, मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। मौसम बहुत ही बढ़िया है, कोई सर्दी वाली बात नहीं है, गर्मी नाम की कोई चीज नहीं है। और कल भी मौसम विभाग की सूचना है, कल और परसों भी मौसम खुशगवार रहेगा। वैसे मेरा तो तजर्बा है, जितनी बार अपने लाइफ में मैं हरिद्वार आया हूँ बूंदाबांदी हुई है,
तो हो सकता है माँ गंगा कल की भी धरा कृपा में करें। कुछ बूंदे आसमान से भी भोले शंकर बरसा दें। क्या बात है जी। तो ये दोस्तों ये देखिएगा बाहर का दृश्य है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन का। यहाँ से यहाँ मैं आपको ये सामने जो दिखा रहा हूँ, यहाँ एलिवेटर भी लगे हुए हैं। अगर आप जैसे जो लोग जिनके पैरों में दर्द है या जो फैसिलिटी चाहते हैं, एलिवेटर से भी रेलवे स्टेशन पर आ जा सकते हैं। ये शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है जहाँ पर दो भगवान के स्वरूप लगे हैं। और ये देखिएगा हम लोग बाहर आए तो ये दाल सब्जियों की थाली के रेट लगे हुए हैं। यहाँ आप चाहो तो जी भर के खाना खा सकते हो। 8 रोटी मिलती है अगर आप चावल ना लो तो, 3 सब्जियों के साथ में। अगर आप चावल लेते हो तो 5 रोटियां मिलती हैं, वही मात्र 50 रुपए में। लेकिन हमने पता किया था, खाई नहीं, क्योंकि सोनी साहब पूरियां बड़ी स्वादिष्ट बनवा के लाए थे। आलू पूरी हम लोगों ने खाई और इसके बाद हम बैठ गए ई रिक्शा के बीच में जाने के लिए। हमने पहले डिसाइड किया था कि हम भूपत आश्रम जाएंगे, जो वहाँ पर है आनंद आश्रम भूपत के बीच में। लेकिन बीच में एक माता जी मिल गए जो कि अबोहर वासी हैं और यहाँ पर मैरिड है। सर, इनका अनुभव कैसा रहा माता जी का? ये एकदम से मिले हम। माता जी ने जब हमारे बारे में सुना कि हम अबोहर के हैं तो वो हमारे साथ 2 मिनट में मात्र ऐसे घुल मिल गए जैसे जन्मों का संबंध हो। उन्होंने अबोहर का कुशल से पूछा और साथ में बताया कि वो उसके मायके है जो श्री गंगानगर में है। और बोली मेरा लगाव इतना है कि मेरी 2 बहुएं हैं, दोनों मलोट से हैं। क्या बात है। तो ये उनका समर्पण देखना पड़ेगा। उन्होंने हमें बहुत ही आदर प्यार और आशीर्वाद दिया। वाह जी वाह। और दोस्तों ये देखिएगा ये बाजार हैं हरिद्वार के। और ऐसा करते करते हम लोग, या अगर हम लोग वहाँ आश्रम, काफ़ी हमें पता लग गया था रास्ते में कि वो जो आनंद आश्रम है भूपत के बीच में, तो 5-6 किलोमीटर दूर है। इसलिए सोनी जी ने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे आज की रात स्वर्णकार धर्मशाला में। यहाँ हम लोग अपना कमरा बुक करवाएंगे। और दोस्तों इसके बाद ये पहले हम अपना लगेज वगैरह यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर आपको ले चलते हैं गंगा मैया के शरण के बीच में। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। क्या बात है, सोनी जी ने तो देखिए सुर बांध दिया। ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ गंगा मैया की शरण में और हम लगाएंगे यहाँ पर डुबकी अपने पापों का नाश करने के लिए। वैसे भी कहते हैं कि इंसान पापों का भी पुतला है और गलतियों का भी पुतला है। तो मन के मैल तो पता नहीं धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, लेकिन गंगा मैया से एक जरूर मांगेंगे कि हमसे कभी बुरा ना हो, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। इसी कामना के साथ में हम लोग लगाने जा रहे हैं डुबकी। मेरे साथ में सोनी जी हैं, इनसे अनुभव पूछेंगे कि बहुत बार आ चुके हैं क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ। तो सोनी जी से पूछेंगे कि आज गंगा मैया का स्वरूप कैसा दिख रहा है। जी सर। बहुत खूबसूरत, बहुत मनमोहक, दिल लुभाने वाला। गंगा का पानी भी बहुत साफ है। वाह जी वाह। तो मैं तो अपने सभी पाठकों से अनुरोध करूंगा कि अभी 2 दिन का समय है, उड़ारी मारिए, आ जाइए हरिद्वार। और दोस्तों इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की।